आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 का मैथमेटिक्स सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैव बीन सिलेक्टेड। जो व्यूअर्स नए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चैनल पर हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस किया है। आप उन अपलोडेड वीडियोस को देख सकते हैं। सो बिफोर आई प्रोसीड आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू सब्सक्राइब द चैनल फ्लाई हाई, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। आज का पहला क्वेश्चन है, मुसद्दस के ज़्यादा से कितने वितर निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ होना चाहिए था मुसद्दस के ज़्यादा से ज़्यादा कितने वितर निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 3, सेकेंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया है। मुसद्दस हमने बनाया। मुसद्दस कहते हैं 6 साइड्स की शक्ल को जिसके अंदर 6 साइड्स होते हैं। इंग्लिश में इसे हेक्सागोन कहते हैं। इसके वितर भी हमने बनाए हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये वितर 1, ये वितर 2, ये 3, इस तरह से ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये 9वां वितर। इस तरह से एक हेक्सागोन के 9 वितर हम जो है बना सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 which is 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x की दूसरी मनफी 7x मनफी 20 इस कसीर रुकनी का सिफर मालूम कीजिए। देखिए ये जो कसीर रुकनी हमें यहाँ दी गई है, हमें यहाँ पर ये बात पूछी गई है कि x के लिए आप कौन सी कीमत यहाँ से लेंगे ऑप्शंस में से। तो इस कसीर रुकनी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उनको हम क्वेश्चन में रखकर मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसको राइटिंग वर्क करना इतना ज़रूरी भी नहीं है, फिर भी हम यहाँ राइटिंग वर्क इसलिए किए हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि जो ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं इसमें से हमने जब 4 को रखा तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 4 रखने पर 4 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 7x की जगह 7 × 4 हो जाएगा और इस तरह से ये 4 square will become 16 or 7 4 will become 28. So how this question will be gonna see? 16 into 3 will be 48 and minus 28 minus 20 is nothing but minus 48. So ये 48 minus 48 becomes 0. So हमारा जो आंसर इस पॉलिनोमियल के लिए वो है ऑप्शन नंबर 3 which is ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ता 60 के दरमियान 6 का फ़र्क रखने वाले मुफर्रद आदाद की कितनी जोड़ियां होंगी। तो 20 ता 60 आपको क्विकली मुफर्रद आदाद लिखने होंगे। ठीक है, आप इसको मेंटल कैलकुलेशन करने जाएंगे, मे बी पॉसिबल आप रॉन्ग हो सकते हैं। तो विदिन 30 सेकेंड्स आपने सारे 20 से 60 के दरमियान वाले जुफ्त मुफर्रद आदाद लिखने हैं। तो जब आप लिखेंगे तो आपके सामने ये आदाद होंगे 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59। ठीक है, आपको 6 के डिफरेंस के साथ नंबर्स पता करने हैं। 23 और 29 के दरमियान 6 का डिफरेंस है, इसलिए हमारा फर्स्ट पेयर हो गया। 31 से 37 के दरमियान 6 का डिफरेंस है, सेकंड पेयर। 41 से 43 के बीच में थर्ड पेयर। 37 से 43 के बीच में फोर्थ पेयर। 43 से 53 के बीच में फिफ्थ पेयर और 53 से 59 के बीच में सिक्स्थ पेयर। इस तरह से हमें जवाब पता चला यहाँ पर कि 6 पेयर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं, अगर 3 की क़ुव्वत 2x जमा 9 मसावी है 2 ज़रब 3 की क़ुव्वत x जमा 1, तब x की कीमत क्या होगी। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को यूँ समझिए आप कि यह एक मसावत आपको दी हुई है, यानी कि दोनों मसावत के दोनों तरफ़ैन एक दूसरे के मसावी हैं। ठीक है, x की कीमत ऐसी क्या होगी ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ में से कि आप x की कीमत रखेंगे तो दोनों मसावत में जो है इक्वालिटी क़ायम हो जाएगी। तो देखिए आप x की जगह -2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। ठीक है, ये चारों में से एक ऑप्शन है। तो आप यहाँ अगर x की कीमत बिल फ़र्ज़ अगर आप यहाँ रखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ रखा 1, तो होता ये है
कि 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 1 हो गया, 2x है, इसलिए 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 1 हो गया, जमा 9 मसावी है 2 ज़रब 3 और इसकी क़ुव्वत 1 जमा 1। इस तरह से ये 1 जमा 1 बन गया, 3 की क़ुव्वत 2, और ये 2 ज़रब 1 बन गया, 3 की क़ुव्वत 2, 3 तिया 9 जमा 9 विच इज़ नथिंग बट 18, और ये 2 ज़रब 9 विच इज़ ऑल्सो नथिंग बट 18। इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो गई। जब इक्वेशन बैलेंस हो जाए तो आपको दूसरे ऑप्शंस में देखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो सिंपलेस्ट था उसको हमने रख कर देख लिया, एंड विच इज़ आवर आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 1। एक तालिब इल्म के रियाजी और अंग्रेज़ी मज़ामिन में औसत नंबरात 76, हिंदी और अंग्रेज़ी मज़ामिन में औसत नंबरात 89, हिंदी और रियाजी मज़ामिन में औसत नंबरात 84 हैं। तो इस तालिब इल्म को रियाजी मज़मून में कितने नंबरात हासिल हैं? हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ फ़र्ज़ करते हैं x जो है रियाजी में नंबरात हैं उसको, और y जो है उसको अंग्रेज़ी में नंबरात हैं, फिर जो z है हम फ़र्ज़ करते हैं वो उसे हिंदी में है। इस तरह से अगर हम फ़र्ज़ करते हैं तो रियाजी और अंग्रेज़ी, ये रियाजी और अंग्रेज़ी में कुल उसे इसका औसत उसे हैं 76 नंबर, यानी कि रियाजी जमा अंग्रेज़ी को 2 से तक़सीम करने पर 76 मिलेगा, औसत नंबरात हैं। इसी तरह से अंग्रेज़ी और हिंदी, यानी कि y जमा z बटे 2 मसावी है उसको यहाँ 89 मार्क्स है। तो ये जब 2 हम इधर भेज देंगे तो 76 के साथ ज़रब हो जाएगा, और ये हो जाएगा x जमा y मसावी है 152, और इस तरह से जब ये y जमा z होगा तो ये हो जाएगा y जमा z मसावी 178। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट उसके अंदर सेक्शन आपको ये दिया हुआ है कि उसको रियाजी और हिंदी में मिलाकर उसका औसत 84 है। तो रियाजी जमा हिंदी बटे 2 मसावी 84, 2 मजमून है इसलिए हम उसे 2 से तक़सीम कर रहे हैं ताकि हमें उसे एवरेज जो है हमें उसका दिया हुआ है। तो x जमा z मसावी हो जाएगा 168, 84 को 2 से ज़रब होने के बाद। तो इस तरह से हमारे पास x जमा y जमा y जमा z जमा x जमा z मसावी है 152 जमा 178 जमा 168। तो ये तीनों की जमा होगी 498। जब ये 498 तीनों की जमा हो जाएगी तो हम यहाँ से जो पता करना है वो रियाजी में नंबरात पता करना है, और रियाजी के लिए हमने x अल्फ़ाबेट लिया है। तो x और x की हम जमा कर लेते हैं, तो हो जाएगी 2x। y जमा z यहाँ रिपीट हो रहा है, जो यहाँ पर रिमेनिंग सेक्शन है। तो y जमा z के लिए हमारे पास है यहाँ 178। तो 178 जमा 178 हम मसावात के उस जानिब भेज देंगे, और 498 में से वो मनफी हो जाएगा तो रह जाएगा 142। तो 2x मसावी 142, x मसावी 142 बटे 2 विच इज़ नथिंग बट 71। तो रियाजी में उसको मिले हैं 71 नंबर, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है 3 और 4 से तक़सीम होने वाले 2 हिंसी आदाद की जमा मालूम कीजिए। तो देखिए 3 और 4 से तक़सीम होने वाले 2 हिंसी आदाद कौन से हैं? तो जब आप 3 का पहाड़ा देखेंगे, 3 का टेबल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप थोड़ी दूर तक जब 3 का टेबल लिखेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। इसी तरह से 4 का पहाड़ा आपने लिखा थोड़ी दूर तक, तो आपको पता चला कि 3 और 4 के पहाड़े में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो है 12। ठीक है, 12 के बाद जो नेक्स्ट कॉमन नंबर आ रहा है वो है 24, यानी कि 12 का टेबल रिपीट होगा, और वो 12 के टेबल में आने वाले तमाम आदाद वो 3 और 4 दोनों आदद से तक़सीम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 12, 24, 36, 48, ये 12 का जो पहाड़ा है ये 96 तक जाने तक, क्योंकि 2 हिंसी आदाद की बात हो रही है, तो 96 तक जाने तक तमाम ये 2 हिंसी आदाद 3 से भी तक़सीम होंगे और 4 से भी तक़सीम होंगे। तो इनकी हमें जमा पूछी गई है। आप इसकी जमा कर सकते हैं SN के फार्मूले से, या सिंपली आप यहीं पर जो है मेंटल कैलकुलेशन कर लीजिए, जो कि होगा 432। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 4th ऑप्शन, विच इज़ 432।
द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मुअय्यन एक ज़िले की लंबाई 4 सम है और इसके एक ज़ाविये की पैमाइश 120 है, तो इस मुअय्यन का रकबा मालूम कीजिए। तो हम फ़ौरी तौर पर एक मुअय्यन बना लेते हैं। मुअय्यन में हमने देखे कि एक ज़ाविया यहाँ पर 120 है। जब इसके वितर खींचे गए तो वो जो 120 वाला ज़ाविया है वो 60-60 में तकसीम हो गया। तो याद रखिए, हमें यहाँ पर मुअय्यन की खुसूसियात याद होनी चाहिए कि मुअय्यन के वितर जब एक दूसरे को जो है ना उमूदी नासिफ होते हैं, ये एक दूसरे को जो है ना जहाँ पर ख़ता करते हैं तो वहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। तो जो चीज़ हमें दी हुई है उसमें यह है कि इसका एक ज़ाविया 120 है और इसके एक ज़िले की लंबाई 4 सम है। तो इसकी एक ज़िले की लंबाई 4 सम हम यहाँ देख रहे हैं, BC मसावी है 4 सम। तो मुअय्यन के रकबे का ज़ाब्ता पहले आप देख लीजिए, वो है दोनों वितरों का ज़रब बटे 2। ये है मुअय्यन के रकबे का ज़ाब्ता, 1/2 ज़रब वितरों का हासिल ज़रब, ये उर्दू में हम इस तरह से लिखते हैं। तो अब इसके बाद हमें वितरों की लंबाई पता नहीं है, ठीक है। तो हम वितर की लंबाई मालूम करेंगे। उससे पहले ये समझना होगा कि यहाँ जो मुसल्लस फॉर्म हुए हैं इस मुअय्यन के अंदर, BOC या DOC, इस मुसल्लस की नौइयत क्या है। तो इस मुसल्लस को हम देखकर समझते हैं कि इसके जो दरमियानी ज़ाविया ये तो 90 दर्जे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, और फिर ये 60 दर्जे का ज़ाविया, इस तरह से ये बच गया जो ज़ाविया, रह गया जो ज़ाविया है वो है 30 दर्जे का। तो 30, 60, 90 के मुसल्लस की खुसूसियात आपको याद रहनी चाहिए। तो इसके अंदर जो OC है यानी कि जो वितर है इस मुसल्लस का, माफ़ कीजिए, इसका जो यहाँ पर बेस हम कंसिडर कर रहे हैं 30 के अपोजिट ज़ाविया यानी कि 30 के मुकाबिल का जो ज़िला है, तो उसकी लंबाई हम इस तरह से लेते हैं कि वितर बटे 2 यानी कि 1/2 ज़रब वितर। ये 30, 60, 90 मुसल्लस की रूह से। तो वितर की लंबाई हमें दी हुई है वो है 4 सम, ठीक है, 4 सम दी हुई है। 4/2 हो जाएगा आपका। OC मसावी है 2। तो OC कौन सा पता चला आपको, कौन सी लेंथ पता चली, ये यहाँ से O से लेकर C तक। मेरे पेन की टिक को देखिए आप, O से लेकर C ये पता चली 2। अगर ये 2 होगी तो इस तरह से AO भी कितनी होगी, 2। तो ये 2 और ये 2 कुल मिलाकर हो जाएगा 4, यानी कि एक हमें वितर पता चल गया जो कि है 4 सम। दूसरे वितर को हम पता करते हैं। दूसरा वितर जो है 60 ज़ाविये के मुकाबिल का वितर ज़िला। तो ये जो है ना वितर ज़रब जज़र में 3/2 यानी कि वितर की लंबाई है यहाँ 4 सम, जज़र में 3/2। तो 4 जज़र में 3/2 को हल करने के बाद हमें जो हासिल होता है वो है 2 जज़र में 3। तो ये 2 जज़र में 3 जो है हमें कौन सा हिस्सा हासिल हुआ है, यहाँ देखिए 2 जज़र में 3 जो है हमको B से लेकर O तक हासिल हुआ है, ये 2 जज़र में 3 और ये 2 जज़र में 3, इसका मतलब दोनों मिलाकर 4 जज़र में 3। दूसरा जो वितर है इसका वो है 4 जज़र में 3। अब हम फाइनल हल की तरफ जा रहे हैं। मुअय्यन का रकबा दोनों वितरों का ज़रब बटे 2। तो एक वितर तो हमको मिला 4 सम और दूसरा वितर मिला हमको 4 जज़र में 3 मसावी है 4 चक 16 जज़र में 3/2 मसावी है। जब हम इसको तकसीम करते हैं 2 एकम 2/16 तो हमारा जवाब आता है 8 जज़र में 3। तो ये हमारा जो जवाब है 8 जज़र में 3, यहाँ है ऑप्शन नंबर 1, 8 जज़र में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शख्स ने 300 रुपये में 60 संतरे ख़रीदे। इनमें से 40 संतरे 250 रुपये में फ़रोख्त किए। तो इस शख्स को कितने फ़ीसदी नफ़ा या नुकसान हुआ। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 12% नुकसान, 25% नफ़ा, 12% नफ़ा, 25% नुकसान। तो देखिए सवाल को समझते हुए अगर हम इसको हल करते हैं तो कुछ सवाल इस तरह से है ये कि 300/60, हमने 300/60 क्यों किया, क्योंकि यहाँ 300 रुपये में 60 संतरे ख़रीदे इसने। तो एक संतरा कितने में ख़रीदा इसने, जब 300 रुपये में 60 संतरे ख़रीद सकता है तो इसका ये मतलब हुआ कि एक संतरे की कीमत 5 रुपये हुई, ठीक है। और उसने ये किया उसके बाद कि जो है ना 250 रुपये में 40 संतरे फ़रोख्त कर दिए, ठीक है। तो 250 रुपये में 40 संतरे अगर उसने फ़रोख्त कर दिए तो उसने एक संतरा 6.25 6.25 रुपये में फ़रोख्त किया एक संतरा, ठीक है।
तो अब देखिए, जब एक संतरा 6.25 रुपये में उसने फ़रोख्त किया, उसने टोटल 40 ख़रीदे थे क्या? उसने टोटल 40 संतरे ख़रीदे थे? नहीं, उसने टोटल 60 संतरे ख़रीदे थे। तो अगर इसी तरह से वो 6 रुपये 25 पैसे में 60 संतरे फ़रोख्त करता है तो उसे कुल बनेंगे 375 रुपये, ठीक है। जबकि उसने 300 रुपये देकर 60 संतरे ख़रीदे थे और उसने एक संतरा 6.25 रुपये में सेल किया तो उसको बने 375 रुपये। तो इस तरह से आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ इक्वेशन भी बनाई है कि 300 रुपये में उसने 75 संतरे ख़रीदे, ठीक है। तो उसको जो है 300 रुपये पर उसका जो है ना 75 रुपये फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपये पर कितना होगा? तो ये फ़ीसदी मालूम करने का हमारा तरीक़ा, तो ये होगा 75 ज़रब 100 बटा 300, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसल, 3 1 3, 3 दूगनी 6, 1 इधर गया, 3 5 15, तो 25% जो है ना उसको फ़ायदा होगा। यहाँ 25% जो दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर 2, फ़ायदा हुआ है, उसे नुकसान नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क़ाइम मुदव्विर इस्तिवाने की बुलंदी को मुस्तकिल रखते हुए क़ायदे के निस्फ़ क़ुतर में 10% से इजाफ़ा किया जाए तो इसके हजम में कितने फ़ीसद इजाफ़ा होगा? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, महाराष्ट्र टीईटी के एग्ज़ाम में अक्सर इस्तिवाना के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी जाकर आपका सेंस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इम्प्रूव होगा। तो इसको हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें जो है ना मुदव्विर इस्तिवाने के हजम के ताल्लुक़ से डिस्कस करेंगे कि मुदव्विर इस्तिवाने का जो हजम है वो है पाई आर की दूसरी एच, ये उसका ज़ाब्ता है। तो इसमें पूछा ये जा रहा है हमसे कि जो इसकी जो बुलंदी है उसको मुस्तकिल रखा जाएगा, एच विल बी सेम, क़ायदे के निस्फ़ क़ुदर में 10% का इजाफ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो निस्फ़ क़ुदर है आर, इसमें 10% का इजाफ़ा करेंगे, ठीक है। 10/100 आर जमा 10/100 आर, इतना इसमें इजाफ़ा हो रहा है। तो ये हो जाएगा 10/100 0.1 आर, 1 आर जमा 0.1 आर को जमा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.1 आर। इस तरह से आर की दूसरी हो जाएगा 1.2 1 आर की दूसरी, 1.21 आर की दूसरी। अब यहाँ पर इजाफ़ी निस्फ़ क़ुतर के साथ हमें जो हजम मिला है मुदव्विर इस्तिवाने का वो मिला है 1.21 पाई आर की दूसरी एच, यह है इजाफ़ी निस्फ़ क़ुतर के साथ मुदव्विर इस्तिवाने का हजम। तो देखिए, जो मुदव्विर इस्तिवाने का हजम है ओरिजिनल वो था पाई आर की दूसरी एच, मनफी जो इजाफ़ा हुआ है वो इतना हुआ है, कितना हुआ है कि इजाफ़ा होने के बाद वो इस्तिवाने का हजम कितना हो गया, 1.21 पाई आर की दूसरी एच हो गया। तो एक्चुअल जो इजाफ़ा हुआ है वो एक्चुअल इजाफ़ा हुआ है 0.21 पाई आर की दूसरी एच। तो ये कितने फ़ीसद इजाफ़ा हुआ है, इस तरह का सवाल है। तो फ़ीसदी निकालने के लिए हमने इसे 100 से ज़रब किया तो हमें पता चला 21% हुआ है पाई आर की दूसरी एच, यानी कि 21% हजम में इसके इजाफ़ा हुआ है। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है 21, वो है ऑप्शन नंबर 1, 21% वॉल्यूम हैज़ बीन इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंडर रूट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इस तरह का एक स्क्वायर रूट क्वेश्चन अक्सर आता है एग्ज़ाम में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 120, दिस इज़ अ क्वेश्चन कि कीमत मालूम कीजिए, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है और इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, वो कुछ इस तरह से यहाँ दिए हुए हैं। तो देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक कुछ यूँ है कि आप सबसे पहले तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 को हटा दीजिए, उसको हम बाद में जो है ना ब्रिंग बैक कर देंगे। 11 प्लस 120 हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। तो 11 को आप और किस तरह से लिख सकते हैं, तो 11 को आप लिख सकते हैं 5 + 6, ठीक है। 5 + 6 प्लस 120 को किस तरह से लिख सकते हैं हम 30 × 4, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले रहे हैं हम, ठीक है, ताकि हमें उसका स्क्वायर रूट बाहर लेने आए। ओके, 4 × 30, इसके बाद 5 + 6 प्लस
4 बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, 30 विल बी सेम इन द स्क्वायर रूट। नाउ 30 विल बी रिटर्न एज 5 इंटू 6। आप 30 को इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 6, और इस 5 इंटू 6 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है। तो 5 + 6 + 2 √5 √6। ये क्या है? ये है कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको 5 + 6 को 5 को मैंने √5 लिखा और इसकी ब्रैकेट को स्क्वायर किया। तो जब इसको आप ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या? रह जाएगा 5 ओनली, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट भी किया और फिर उसका स्क्वायर भी किया है। इसी तरह से 6 को हमने स्क्वायर रूट करके उसकी ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है। ठीक है, एक वे इसको लिखने का ये भी है कि 5 और 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं +2 √5 + √6 एज इट इज़। ठीक है, जब लेकिन हमने इस तरह से इसको लिखते हैं तो हम इस पर गौर करने पर हमें समझ आता है दिस इज़ नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ a + b होल स्क्वायर। दिस इज़ नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ a + b होल स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि √5 + √6 होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर हमने लिखा, अगर इसको खोलेंगे तो हमें दोबारा यही मिलना है। ठीक है, हम इस तरह से इसी की तरफ जाएंगे। तो अब जो है ना, हम जो स्क्वायर रूट ऑफ 11 है वी विल टेक इट बैक। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्क्वायर है अंदर का ये हट जाएगा और इस तरह से स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हट जाएगा और ये रह जाएगा हमारे पास √5 + √6 विच इज़ द ऑप्शन नंबर 4। इसी क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन ये था कि 16 से छोटे 2 हिंसी बाहम मुफर्रद आदाद की कितनी जोड़ियां हैं। तो देखिए 16 से छोटे 2 हिंसी आदाद पहले हम लिख लेते हैं। तो 16 से छोटे 2 हिंसी आदाद तो ये सारे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अब इसके अंदर बाहम मुफर्रद आदाद पूछ रहा है वो, यानी कि ऐसे आदाद के हमें जोड़ियां बनानी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ 1 से तकसीम होते हों। ओके, सिर्फ़ और सिर्फ 1 से तकसीम होते हों। तो यहाँ हम पेयर्स बनाएंगे और ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो हमें यहाँ देखकर पता चलता है कि 10, 11 एक पेयर जो सिर्फ़ 1 से तकसीम होगा। 10, 12 नहीं हो सकता क्योंकि 10 और 12 दोनों 2 से भी तकसीम होते हैं। तो इसलिए 10, 13, 11, 12, 11, 13, 11, 14, इस तरह से 11, 15, देन 12, 13, 13, 14 और 13, 15, 14, 15. These are the numbers which are only divisible by 1. So how many brackets, how many pairs have been formed? We will count it here. तो अगर हम इसे काउंट करते हैं तो पता चलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा 10। 10 pairs can be formed. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शख्स की एक दिन की मजदूरी 180 रुपये है, लेकिन गैर हाजिर रहने पर इसको 15 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ता है। 2014 फरवरी में इसको 4065 रुपये मजदूरी मिली, तो इस शख्स ने कितने दिन काम किया। देखिए 2014 में फरवरी का जो महीना था वो था 28 दिनों का। ठीक है, 28 दिनों का महीना था। तो यहाँ पर उसकी जो मज़दूरी है, आपको यहाँ गौर ये करना है, एक दिन की मज़दूरी है उसकी 180 रुपये। ठीक है, 180 रुपये है तो वो 28 दिन काम नहीं करा, अगर एक दिन भी काम उसने नहीं किया तो उसे 15 रुपये जुर्माना पे बैक करना है। ठीक है, तो इस तरह से उसने टोटल इनकम, टोटल उसकी जो वो रही अर्निंग रही महीने भर की, वो रही 4065। 4065 को मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 4065। अब देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हम उसके थ्रू यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है, यानी कि 22, 20, 23, 24। हम देखते हैं अगर वो 22 दिन काम करता है, कितने दिन काम करता है, यही सवाल है ना हमारा। अगर हम बिलफर्ज समझते हैं कि वो उसने 22 दिन काम किया, तो 180 रुपये से 22 दिन की उसकी मजदूरी हो गई 3960 रुपये, जो कि कम है। किससे कम है? जो हमें कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है 4065। ठीक है, 4065 से कम है ये, इसलिए हम नहीं मानेंगे कि इसने 22 दिन काम किया।
20 दिन फिर तो उससे कम हो जाएगी, वो होगी 3600। 23 दिन कंसिडर कीजिए आप, तो हो जाएगा 4140 रुपये। अगर 4140 रुपये उसने 23 दिन में काम किया, तो उसने काम कितने दिन नहीं किया, तो वो 5 दिन नहीं किया। 5 दिन के पैसे कटना चाहिए 15 रुपये रोज़ के हिसाब से, वो होंगे 75 रुपये। वो कटेंगे तो बन जाएगा 465। तो उसने 23 दिन काम किया। तो हमारा जो सही जवाब है इसके अंदर वो है ऑप्शन नंबर 3। एक रियासत में हर साल मुख्तलिफ़ खेलों पर होने वाले अखराजात को दायरवी तरसीम से दिखाया गया है। दायरवी तरसीम का मुशाहिदा करके सवाल नंबर 29 और सवाल नंबर 30 के जवाब लिखिए। होना तो यहाँ चाहिए 19 और 20, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। और इस सवाल का 119 के ऑप्शंस भी रॉन्ग हैं जहाँ तक मैंने सॉल्व किया है। देखिए, कुल ख़र्च का कितने फ़ीसद खर्च क्रिकेट के लिए होगा, तो क्रिकेट के लिए कितना हुआ यहाँ पर 135 डिग्री, यानी कि कितने फ़ीसद खर्च हुआ, ये सवाल है हमसे। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्रिकेट के लिए 135 हम जब रखते हैं फार्मूले में 135/360, यानी कि 360 में से, यहाँ देखिए आपको समझ आएगा, 360 में से अगर 135 डिग्री होगा तो हमें फ़ीसदी में पता करना है कि 100 में से कितने फ़ीसद होगा। तो ये 100 जब यहाँ आएगा तो वो हो जाएगा यहाँ इस तरह से ज़रब, ठीक है। तो 135 ज़रब 100/360 जवाब होता है 37.5। तो कितने फ़ीसद जो है क्रिकेट पर ख़र्च हुआ है भाई, तो पता चला 37.5 यहाँ के ऑप्शंस में से नहीं है। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो ऑप्शंस रॉन्ग आते हैं, ये आपके लिए बोनस मार्क जो है बन जाते हैं एट लास्ट। और जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस वक्त आपके लिए सर दर्द भी बन जाते हैं। तो 120वां क्वेश्चन है आपके लिए, कबड्डी खेल पर फुटबॉल खेल की बनिस्बत कितने फ़ीसद कम खर्च हुआ। तो देखिए, इसके ऑप्शंस बिल्कुल यहाँ दुरुस्त दिए हुए हैं। कबड्डी पर हम पहले निकालेंगे या पहले फ़ुटबॉल पर निकालेंगे। फ़ुटबॉल पर दिया हुआ है 108, तो 108/360 ज़रब 100 मसावी है, पता चला फ़ुटबॉल पर 30% खर्च हुआ है। और कबड्डी का 81 दर्जे है, इसलिए 81/360 ज़रब 100, कबड्डी पर दिया हुआ है 22.5% खर्च। तो 30 में से 22.5% दिया गया, तो हुआ हमारा 7.5%। वो क्या है, वो है फ़र्क। किसका फ़र्क है वो, कबड्डी खेल पर फुटबॉल खेल की बनिस्बत कितने फ़ीसद कम खर्च हुआ। तो ये हमें पता चला वो है 7.5%, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था हमारा आज का 2016 का पेपर 2, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई अगेन रिक्वेस्ट ऑल द रेस्पेक्टेड टीचर्स, व्यूअर्स, लर्नर्स टू सब्सक्राइब द चैनल एंड like, share, comment also. Your like, share and subscription will provide me a huge amount of motivation. Thank you for watching. Have a good time.